नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। साथियों, आज क्राइम वर्ल्ड के इस एपिसोड में मैं आपका ध्यान एक ऐसे क्राइम की तरफ ले जाना चाहूंगा जो कि जाने अनजाने हम सभी करते हैं। वो क्राइम है हमारे देश की प्राचीन, हमारे देश की महान और हमारे देश की वो हस्तियां जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें भुलाने का क्राइम। साथियों, अगर गौर से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे अनसंग वॉरियर हैं हमारे देश में जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में न सिर्फ अपनी जान गंवाई बल्कि अपने पूरे परिवार को ही न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। उसी क्राइम को हम ना करें, इसीलिए इस एपिसोड में लेके आए हैं एक ऐसी शानदार शख्सियत की कहानी, उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनोखे किस्से जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज के एपिसोड में हम आपको सुनाने वाले हैं हिंदुस्तान की एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्फूर्तवान शासक के तौर पर याद किए जाने वाली एक महारानी अहिल्याबाई जी को। मित्रों, अहिल्याबाई ऐसी शानदार शख्सियत थी जिन्होंने जब तक अपने जीवन में राज किया तब तक, चाहे वो पेशवा हो चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत हो, हर एक को नाको चने चबवा दिए। उनकी जिंदगी का एक अनूठा किस्सा हम आपको आज बताएंगे जो कि कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, रानी साहिबा अपने दरबार से निकलकर रोज की तरह अपनी जनता से उनके हाल चाल पूछने के लिए निकली थी। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनको ये पता चला कि कहीं भीड़ लगी हुई है। उन्होंने जाके वहां पे देखा तो पता चला कि एक गौ माता के बछड़े को किसी ने कुचल दिया है। और उस जमाने में बहुत सारे लोगों के पास तो कोई भी रथ नहीं होता था, वाहन नहीं होता था, तो उनको ये समझते देर नहीं लगी कि ये जो बछड़ा है वो किसी राज परिवार के रथ से ही कुचला गया है। जब उन्होंने पूछताछ की तो बहुत लोगों ने शांति बरती, लेकिन बहुत देर के बाद दूर से एक आवाज आई कि महारानी साहिबा, जान की माफी हो तो बताऊं कि ये आपके ही सुपुत्र के रथ से कुचला गया है बेचारा। महारानी को इतना दुख हुआ कि वो उस गौ माता के पास में जाकर बैठ गई और अगली सुबह दरबार में जाकर के उन्होंने अपने बेटे की पत्नी यानी कि अपनी बहू को बुला के पूछा कि क्या किया जाए अगर एक माँ के बच्चे को उसके सामने ही मार दिया जाए, जिसने मारा उसके साथ क्या किया जाए। तो बहू ने ही बोला कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। और महारानी साहिबा भी इतनी न्याय प्रिय थी कि उन्होंने अगले दिन उसी रथ से अपने बेटे को मारने का दंड दे डाला। उन्होंने आदेश दिया कि इसी रथ से मेरे बच्चे, मेरे सगे बेटे को कुचला जाए। लेकिन साथियों, कोई भी राज दरबारी इस कार्य के लिए राजी नहीं हुआ। जब तो अहिल्याबाई होलकर खुद बैठ गई रथ में और सारथी बनकर अपने बेटे को रथ से कुचलने के लिए जब आगे बढ़ी तो कहा जाता है कि इस रथ के आगे वही गौ माता आ गई जिसका बछड़ा अहिल्याबाई होलकर के बेटे ने कुचल दिया था। एक बार उस गौ माता को हटाया गया, दोबारा हटाया गया, तिबारा हटाया गया, लेकिन वो बार बार आड़े आ रही थी। तो एक दरबारी ने कहा कि जान की माफी चाहूं राजमाता, तो शायद ये गौ माता भी नहीं चाहती है कि जिस तरह मेरे सामने मेरे बच्चे को किसी ने मार डाला, उसी तरह एक माँ से उसका बच्चा जुदा किया जाए, दूर किया जाए। कहा जाता है कि उस समय के बाद ही उस जगह का नाम आड़ा बाजार रख दिया गया। मित्रों, अहिल्याबाई होलकर की पूरी जिंदगी इन्हीं शानदार किस्सों से भरी पड़ी है। वो रोज अपने प्रजा की, जनता की समस्याएं सुनती थी। उनका जो कालखंड था, जब उन्होंने राज किया सन 1767 से 1795 के बीच में, उन्होंने कई ऐसे काम किए जो कि आज भी बहुत उल्लेखनीय हैं, यादगार हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसे से कई किले, कई कुएं, सड़कें बनवाई और लोगों के साथ वो हर रोज हर बार त्योहार मनाती थी। हिंदू मंदिरों को भी दान में देती थी। मित्रों, महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी, जिनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, उन्हें लिखने पढ़ने के लायक बना दिया। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 में कुंभेर युद्ध में शहीद हो गए थे। उसके 12 साल के बाद उनके ससुर मल्हाव राव होलकर भी मृत्यु के काल में समा गए थे।
इसके 1 साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। मित्रों, अहिल्याबाई होलकर अपने जीवन में इतनी प्रसिद्ध थी, उन्होंने इतना नाम कमाया था कि जनता उन्हें देवी की तरह पूजती थी। उन्होंने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह भी बनवाए। न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारिका, हरिद्वार, कांची, अवली, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि जगहों पर उन्होंने न सिर्फ मंदिर बनवाए बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर अपनी शिव भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि जब भी कोई जनता का प्रतिनिधि उनसे मिलने आता था तो वो सबसे पहले शिव जी का नाम लेकर ही अपनी वाणी की शुरुआत, किसी भी शब्द की शुरुआत करती थी। शिव जी को भोग लगाए वो कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो जो भी राज आज्ञा प्रसारित करती थी अपनी जनता के लिए, उसमें वो अपना नाम नहीं लिखती थी बल्कि शिव जी का नाम लिखती थी। मित्रों, एक बार की बात है, एक और अनोखा किस्सा बताना चाहेंगे महारानी अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी से जुड़ा हुआ कि जब इनके पति और ससुर की मृत्यु हो गई थी और इनको बहुत ही ज्यादा शोक हुआ था, ये शोक में डूबी हुई थी, तब भारत के कई पेशवा, उस समय जो पेशवाओं का राज था, भारत के कई पेशवा भोपाल पर, इंदौर पर कब्जा जमाना चाहते थे और अपनी सेनाओं के साथ कूच करने वाले थे। इसीलिए कई पेशवाओं ने इनको ये बोला कि आप अपने मन से ही राज्य छोड़ दीजिए, अन्यथा हमसे युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो इन्होंने हर एक राजा को एक पत्र भिजवाया और पत्र में ये लिखवाया, जो राजाज्ञा थी कि एक रानी जिसके पति और जिसके ससुर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके पुत्र भी अभी युवावस्था में हैं और राज्य की पूरी बागडोर उस रानी के हाथ में है जो शोक में पूरी तरह डूबी हुई है। अगर आप पेशवा ये चाहते हैं कि आपको युद्ध करना है तो हम अपने किले के दरवाजे आपके लिए खोल देंगे। हमने सेनाएं भी तैयार करके रखी है, अपनी नारी सेनाएं, जो कि आपसे मरते दम तक युद्ध लड़ेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कहीं ऐसा हो गया कि आप हमसे जीत गए तो दुनिया में आपका क्या नाम होगा? आप क्या कहलाए जाएंगे कि एक महिला को हराकर, जो कि शोक में पहले से ही डूबी हुई थी, उसको हराकर ये पेशवा इंदौर की गद्दी पर काबिज हो गए। और अगर गलती से हमारी नारी सेना आपसे जीत गई, फिर आप दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे कि इतने बड़े महान, शानदार और इतनी बड़ी सेना होते हुए भी आप नारी सेना से हार गए। मित्रों, कहा जाता है कि यह पत्र जब राजाज्ञा के रूप में हर एक पेशवा और राजा के, छोटे छोटे राजा के पास पहुंचा तो उन सब ने अपना इंदौर पे कब्जा करने का मन जो था वो पलट लिया और अपनी सेनाएं वापस बुला ली। ऐसे इंदौर की महारानी ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से कोई युद्ध लड़े बिना ही अपने राज्य को बचा के रखा। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को पेशवाओं से बचाया, मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत से भी बचा के रखा। वो जब तक जीवित रही तब तक उन्होंने अपने राज्य का, अपने होलकर खानदान का परचम ऊंचा उठाए रखा। साथियों, आज क्राइम वर्ल्ड में हमने आपको महारानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी इसीलिए बताई है क्योंकि हम ये क्राइम ना करें, हम अपने पूर्वजों, जो कि महान पूर्वज थे, उनसे कुछ सीखें, उनको भुलाने का क्राइम ना करें। ऐसी और सच्ची घटनाओं के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे क्राइम वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। और आपसे ये विनती करना चाहते हैं कि अगर आपको आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथियों, अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ जो आपको कुछ सिखा के जाएगी फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।